हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे। Indian Army reportedly carried out a massive drone attack on Alpha independent camps along the border with Myanmar. कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीधे सीधे चीन के आधिपत्य के ऊपर उसको चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आखिर चीनी सदर कहां गायब हो गए? क्या उन्हें गायब कर दिया गया? क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया या वो खुद अंडरग्राउंड हो गए? राइन रीजन में भारत ने 100 से 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू, के ऊपर हमने अटैक कर दिया। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। Who are those players जिसको मैसेज दे रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई के मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे मैं यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और है। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन। लेकिन हमारी जो एनएसए है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, रॉ है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। इंडियन आर्मी को ये क्रेडिट देना पड़ेगा, प्राउड करना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी। जिस तरह अभी जो ऑपरेशन क्या है उल्फा के अगेंस्ट, जिस उल्फा मतलब जो भारत से मतलब असम को मतलब सेपरेट मतलब कंट्री बनाने के लिए जिस तरह ये कोशिश कर रहा था, मतलब हर वक्त मतलब असम के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो छोटा बड़ा ये जो कुछ मतलब अटैक करता है, ये उल्फा है दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान आर्मी ने जिस तरह अभी 100 ड्रोन से जो उल्फा का कैंप जो म्यांमार बॉर्डर के अंदर जो था उस कैंप पर जिस तरह अभी 100 ड्रोन से जिस तरह अभी ये जो अटैक किया है, मतलब जिस तरह अभी खबरें आ रही है, मतलब उल्फा का बहुत ज्यादा अभी लॉस जो है उसका जो अभी मेन लीडर हो जो वो भी अभी मर चुका है दोस्तों इस ऑपरेशन में, जिस तरह अभी हिंदुस्तान फोर्स ने जो ये किया है। उल्फा की क्या औकात है यार, आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं और फंडिंग आती है आईएसआई से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन, एक सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल
कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट टाइम। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है, इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते, दे हैव नाउ जॉइंट हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज है मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग आईएसआई की, ये चक्कर है जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को। वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है, और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है। म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेजों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है, और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों, मैं पहले बोला है, इट इज टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है, और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक। उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज्यादा इंडियन ड्रोन्स आए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों, तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे, या हैप्पी मोहर्रम मना रहे थे हमारे यहां पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने क्या किया, वहां पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किया, एंड जिनको ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया, और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं। लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती, और इस चीजों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहां कर रहे हैं, चूहों की तरफ भाग रहे हैं, जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहां पर, क्योंकि ढाने का मकसद यह था कि जो जड़ है, जहां से ये पैदा होते हैं, वहीं पर खत्म किया जाए। दोस्तों, भारत ने साइलेंटली काम किया है, और रियल स्ट्रेटेजी क्या है वो बताता हूं आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या, आपने हमें बताया नहीं, क्या ये कोवर्ट ऑपरेशन था, वन टाइम। दोस्तों, इंडिया का सॉवरेनिटी को मतलब ये लोस्ट करने के लिए जिस तरह अभी लागे रहते हैं, क्योंकि ये लोग को फंडिंग करता है, जिस तरह अभी नेशनल न्यूज में देख रहा हूँ, अभी जो उल्फा को फंडिंग करता है ये चाइना, जो पाकिस्तान आईएसआई, मतलब जिस तरह भारत के अगेंस्ट ये लोग काम कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को, आसाम को मतलब हिंदुस्तान से सेपरेट कंट्री करने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये लोग का जो फंडिंग मिलता है मतलब वो चाइना से मिलता है, जो पाकिस्तान आईएसआई से मिलता है, जो ये इंटरनेशनल न्यूज में देख रहा हूँ। दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज में जिस तरह अभी बोल रहा है, मतलब ये चाइना का पिट्ठू है। मतलब तो देखिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट और हिंदुस्तान फोर्स ने भी ये ठान लिया, मतलब इसको खत्म करने के लिए। जिस तरह अभी ये लोग जिस तरह ये करता है, लेकिन ये अभी नहीं चलेगा। ये नई भारत है, नई भारत के ऊपर कोई आग उठा के देगा, उसको जवाब ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर जी भी ये कहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पाकिस्तान को कहा था, अगर पाकिस्तान कुछ हरकत करेगा, उसको गोली से जवाब नहीं, उसको गोली से दिया जाएगा। उसी तरह अभी दिखाई दे रहे, जो ये उल्फा, जिस तरह ये लोग गोली से मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये करता रहता है, लेकिन कुछ लोग पर, कुछ इनोसेंट लोग पर मतलब। लेकिन अभी ये हिंदुस्तान फोर्स ने भी ठान लिया है इसको खत्म करने के लिए। अभी ये टाइम आ गया, जिस तरह अभी हिंदुस्तान फोर्स ने, हिंदुस्तान आर्मी ने जिस तरह अभी 100 ड्रोन से जिस तरह अभी ये लोग का कैम्प जो म्यांमार बॉर्डर के अंदर था, जिस तरह अभी ये अटैक किया इस मिशन में, जिस तरह अभी सक्सेस दिखाई दे रही, जिस तरह अभी खबरें आ रही, जिस तरह अभी उल्फा का जितना अभी लॉस्ट हुआ है, उसका जो अभी मेन जो क्रेडर ने क्या है वो जो अभी मार चुका है दोस्तों, जिस तरह अभी खबरें आ रही है दोस्तों, ये लोग छुपा है वो बांग्लादेश के अंदर, वो चाइना भी ये लोग का फंडिंग कर रहा है, और जिस तरह अभी खबरें आ रही है पाकिस्तान आईएसआई भी ये फंडिंग करता है, इसलिए इंडिया के अगेंस्ट ये लोग काम करता है। क्योंकि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को ये लोग मतलब जो नॉर्थ ईस्ट को मतलब सेपरेट कंट्री
जिस तरह भी ये बनाने के लिए जिस तरह भी कोशिश करे, लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट ये ठान लिया भाई ये बात नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर, ये बात नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान के ऊपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन अभी आंख उठा के बात करेगा उसको आंख नीचे करवाना पड़ेगा। और उसको नीचे करवाने के लिए जिस तरह भी हिंदुस्तान ने जिस तरह ये जो अभी मिशन जिस तरह इसको ऑपरेशन जो अभी किया है दोस्तों, उल्फा को भी अभी समझ में आ गया भाई। जिस तरह अभी ये ड्रोन से जो अभी अटैक किया है उसका कैम्प तबाह मचा दिया। मतलब जिस तरह अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग सेंटर था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द का, जो वही दहशतगर्द आगे हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करता था, मासूम लोग को ये हत्या भी करता है, हत्या करने के बाद वो चला जाता है पाकिस्तान। लेकिन हिंदुस्तान ने ठान लिया भाई, हिंदुस्तान ने क्या किया भाई, उसको मिसाइल से उड़ा दिया भाई पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान क्या कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन बाबा का थुल्लू मिला पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान तो जिस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करे अभी और मार पड़ गए लोग। अभी ये हिंदुस्तान है भाई, ये नई हिंदुस्तान है और पुराना जमाना हिंदुस्तान नहीं। और कोई आग उठा के देखेगा वो बातचीत करके राफा दफा करेगा, वो नहीं चलेगा। अभी जो आग उठागा उसका आग नीचे करवाना पड़ेगा। उसको नीचे करवाने के लिए वो गोले से जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। वही कर रहा है हिंदुस्तान फोर्स, हिंदुस्तान गवर्नमेंट।